तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 11.2 में आज हम सीखेंगे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए रेखाओं के समीकरण हमें कुछ इस प्रकार से दिए हैं, आर बराबर ए वन प्लस लैम्डा बी वन, ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर, एंड आर बराबर ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी टू वैक्टर। ठीक है, ये सदिश रूप में रेखा के समीकरण है, दो रेखाओं के समीकरण। ठीक है। तो अगर इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है हमें, तो दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं इसे। ठीक है, न्यूनतम दूरी या शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है। तो एस डी से भी डिनोट करते हैं इसको। तो ये होगी बेटा मॉड, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए मॉड में लिखेंगे बेटा। मॉड बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड बी वन क्रॉस बी टू। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन में मॉड बी वन क्रॉस बी टू। सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी हुई है, लाइनों की समीकरण दिया है रेखाओं का, उसकी तुलना करा लेंगे। आर बराबर ए वन प्लस लैम्डा बी वन और आर बराबर ए टू प्लस म्यू बी टू से। तो ए वन बी वन ए टू बी टू की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड बी वन क्रॉस बी टू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी एग्जाम में ज्यादा कर इसमें से क्वेश्चन आता है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। अब वही अगर रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, तब क्या होगा? समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं में क्या होगा बेटा? आर बराबर ए वन प्लस लैम्डा बी, यहाँ पे क्या होगा? बी चेंज नहीं होगा बेटा। और आर बराबर ए टू प्लस म्यू बी, है ना। अगर रेखाएं समांतर है तो ये जो बी वेक्टर है ये बेटा सेम होगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें समांतर रेखाओं का समीकरण अगर दिया होगा तो उसमें आप देखना, जो लैम्डा और म्यू के बगल में जो वेक्टर होगा वो सेम होगा। अच्छा, लैम्डा और म्यू की जगह यहाँ कुछ और भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर बी वन क्रॉस बी टू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बी वन बी टू यहाँ पर हमें दिया ही नहीं है, तो फिर बी वन क्रॉस बी टू नहीं आएगा, यहाँ पर केवल आएगा बी वेक्टर, है ना। तो बी डॉट ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन और अपॉन में मॉड बी। ठीक है। तो यहाँ पर केवल बी वेक्टर आ जाएगा बेटा, अगर यहाँ पर इसमें डॉट क्या कहते हैं आपका, ये दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर डॉट की जगह यहाँ पर क्रॉस यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस होगा, जबकि इसमें डॉट था लेकिन इसमें आपका क्रॉस यूज होगा। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड बी। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अगर रेखाएं समांतर हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर रेखाएं समांतर नहीं है, असमांतर है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए कि यदि रेखाओं का समीकरण हमें जो है कार्तीय रूप में दिया हुआ है, यानी कार्टिजन फॉर्म में दिए, तो सदिश रूप के लिए है। और मान लीजिए यदि रेखाओं का समीकरण हमें कार्तीय रूप में दिया हुआ है, ठीक है, तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा? तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ठीक है, दूसरा समीकरण होगा एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, और जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये कार्तीय रूप में एक्स वाई जेड के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऊपर। डिटर्मिनेंट में एक्स टू माइनस एक्स वन, ए वन ए टू, वाई टू माइनस वाई वन, बी वन बी टू, जेड टू माइनस जेड वन।
और C1 C2, ठीक है, C2, और अपॉन में अंडर रूट में बेटा, अंडर रूट में ब्रैकेट में ये आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कार्तीय रूप में समीकरण दिया है तो फिर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में रेखा का समीकरण दिया हुआ है सदिश रूप में आर बराबर आई प्लस 2J प्लस के, आई प्लस 2J प्लस के प्लस में लैम्डा आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये आर की पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण दिया हुआ है बेटा आर बराबर 2I माइनस जे माइनस के एंड प्लस म्यू 2I प्लस जे और प्लस 2K। ठीक है, तो इसको कंपेयर करा लेंगे दोनों समीकरणों को। तो इससे कंपेयर कराओगे आर बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 तथा आर बराबर A2 प्लस म्यू B2 से तुलना। ठीक है, इन दोनों से इसको कंपेयर करा लें, इससे A1 B1 A2 B1 A1 B1 A2 B2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये A1 हो गया पूरा I प्लस 2J प्लस के। ठीक है, इसके बाद A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, A2 की वैल्यू है आपकी 2I माइनस जे माइनस के। इसके बाद B1 की वैल्यू है बेटा I माइनस जे प्लस के। और B2 की वैल्यू है 2I प्लस जे और प्लस 2K। ठीक है, ये वैल्यू हो गई बेटा। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 कितना होगा बेटा, इन दोनों को माइनस कर दो, 2I में से आई गया आई कैप माइनस जे, और ये माइनस का 2J हो जाएगा तो माइनस का 3J हो जाएगा, माइनस के और ये भी माइनस के हो जाएगा तो माइनस का 2K। तो ये A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस यहाँ पर A1 कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो B1 क्रॉस B2 देखो कितना होगा बेटा, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट बना दो B1 क्रॉस B2 के लिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट में यहाँ पर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, वैल्यू रखो आई जे के की, ये 1 - 1 1, 1 - 1 1, फिर दूसरे में 2 1 2 ठीक है बेटा, अब इसको एक्सपेंड कर दो, आई कैप वाली रो और कॉलम को छुपाओ। ठीक है, 2 1 2, 2 एकम 2 माइनस के 1 का 1 में 1, फिर माइनस जे कैप वाली रो और कॉलम को छुपाओ बेटा, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 प्लस के कैप वाली रो और कॉलम को छुपाओ बेटा, 1 का 1 में 1 और 2 एकम 2 माइनस के 2 आएंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली अगर वैल्यू देखो तो कितनी आ रही है, -3 आई कैप, ये हो गया, ये दोनों कैंसिल ही हो गए तो ये 0J हो गया, और ये प्लस का 3 के कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, B1 क्रॉस B2 की। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था बेटा, शॉर्टेड डिस्टेंस का। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और अपॉन में मॉड B1 क्रॉस B2, और पूरे पे भी मॉड आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमने वैल्यू निकाली है वो लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू लिख लो, कितनी है B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, ये देखो -3I प्लस 3K। ठीक है, -3I प्लस 3K
ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हो गई, डॉट A2 माइनस A1 लिखो। A2 माइनस A1 की वैल्यू I माइनस 3J माइनस 2K, I माइनस 3J माइनस 2K। ठीक है बेटा, अपॉन में मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस कैसे निकलेगा बेटा, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो। तो देखो पहले यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, आई का आई में तो -3 और के का के में, तो 3 2 जा 6, तो -6 और अपॉन में कितना, ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 हो जाए 18, और 18 को लेके तो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट में कितना बचेगा 2। ठीक है ना, और ये पूरा मॉड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6 और 3 कितने होगा बेटा, 9, माइनस के 9 हो रहे हैं, तो मॉड की वजह से माइनस हट गया तो ये प्लस आ गया, और ये 3√2। ठीक है, 3√2। इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, 3 से काट दें, 3 त्रिका 9, तो 3/√2, और √2 का इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बेटा। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा 3√2, और अपॉन में √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से शॉर्टेड डिस्टेंस निकल आई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन बिल्कुल इजी है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको इसको कंपेयर कराना है, A1 B1 A2 B2 निकालना है, और जो फॉर्मूला गिवन है बस आपको उसमें पुट कर देना है वैल्यू। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। पहला समीकरण दिया है x+1/7 y+1/-6 इक्वल में z+1/1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x-3/1 y-5/-2 और z-7/1। ठीक है बेटा, तो ये इस प्रकार से दो समीकरण दिए हुए हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तुलना करा लो पहले, x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 बराबर z-z1/c1 तथा x-x2/a2 y-y2/b2 और z-z2/c2 से तुलना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोनों की तुलना करा लेंगे। तो x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू -1 है और z1 की वैल्यू -1 है। ठीक है, इसी तरीके से x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5 और z2 की वैल्यू 7। ठीक है, नेक्स्ट फिर a1 7, b1 देखें तो -6 और c1 की वैल्यू 1। इसी तरह a2 की वैल्यू 1, b2 की -2 और c2 की वैल्यू 1 आ रही है बेटा। ठीक है, तो ये सब की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ये था बेटा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो पहले हम इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल में देखिए ध्यान से कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट। ठीक है, वैल्यू रखो x2 - x1 तो ये 3 और माइनस माइनस प्लस 1 तो 4 हो गया बेटा। y2 - y1 तो 5 माइनस माइनस प्लस 1 तो 5 1 6 हो गया। z2 - z1 तो 7 और माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 8 हो गया बेटा। अब a1 b1 c1 तो 7 7 -6 और 1 a2 b2 c2 और 1 -2 एंड 1। ठीक है बेटा, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। तो एक्सपेंड करते हैं सीधे सीधे इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, तो 4 4 वाली रो कॉलम को हाइड करो, 6 एकम 6 -2 एकम 2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर माइनस के 6 6 वाली रो कॉलम को हाइड करो, 7 एकम 7 1 का 1 में 1। फिर प्लस का 8 8 वाली रो कॉलम को हाइड करो बेटा, 7 दूनी 14 माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस के 6। ठीक है बेटा, इसके बाद सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये।
तो ये 6 में से 2 गए तो ये बचे आपके माइनस के 4, -4 -6, 7 में से 1 गए 6 बचे, और +8, 14 में से 6 घटा दो बेटा, माइनस के 8 बचेंगे। तो ये देखो 4 चौके 16, 6 6 36, और माइनस 8 8 64, इन सबको जोड़ दे तो ये माइनस के 116 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 116, बट हम इसे प्लस में लेंगे, माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती इस वजह से। ठीक है, तो इसके बाद अब हम निकालते हैं अंडर रूट में, एक और वैल्यू थी अपॉन में अंडर रूट में, ये था बेटा यहाँ पर B2C1, है ना, ये यहाँ पे B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर, प्लस में A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर, प्लस में A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम और निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर सबकी अंडर रूट में, बेटा सबकी वैल्यू रख दो B1C2। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है यहाँ पर, ये रही B1 की वैल्यू, B1 है -6, और C1 है B1 -6, और C2 है 1। ठीक है, तो -6 × 1, और माइनस B2 की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और C1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू बेटा 7, C2 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 1 है, और C1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस में A1 की वैल्यू 7 है बेटा, B2 की वैल्यू -2, माइनस A2 की वैल्यू 1 है, और B1 की वैल्यू है आपकी -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको पूरा अंडर रूट में बेटा, कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये देखो 6 एकम 6 माइनस के, प्लस के 2 एकम 2, यहाँ पे 7 एकम 7 -1 का होल स्क्वायर, और ये 7 दूनी 14 माइनस के, और -6 एकम 6, तो प्लस के 6 हो गए। ठीक है, तो अंडर रूट में देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 6 में से 2 गए 4, 4 का वर्ग 16, प्लस 7 में से 1 गए 6, 6 का वर्ग 36, और ये 16 में से 14 में से 6 गए 8, 8 का वर्ग 64, तो फाइनली ये कितना आ गया अंडर रूट में 116। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आएगी सबसे पहले 116, और बटे में ये आ जाएगा पूरा, तो ये कितना हो गया 116 बटे में अंडर रूट 116। जब ये अंडर रूट से कट जाएगा उतनी ही बार, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 116, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बेटा सेम है, ये आपको घर पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो लाइनें दी हुई हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 16 में आपको दिया है R इज इक्वल टू I + 2J + 3K प्लस लैम्डा I - 3J और +2K, और R इज इक्वल टू दूसरा है 4I + 5J + 6K प्लस म्यू ब्रैकेट में 2I + 3J एंड +K। ठीक है बेटा, ये होमवर्क में नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही होगा ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दिया हुआ है R इज इक्वल टू I + 2J, सॉरी 1 - T दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 - T, 1 - T I कैप प्लस T - 2 J कैप प्लस 3 - 2T K कैप। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज करके लिखें तो आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप, इसमें जे कैप का किया -2J, और इसमें के कैप का किया +3K। ठीक है, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम, टी वाले अलग कर ले रहे हैं, और जिसमें टी नहीं है उसको अलग कर ले रहे हैं, फिर टी वाले लिखेंगे तो देखो -1 I
ठीक है, यहाँ पे टी वाला लिखा तो माई प्लस का जे, और यहाँ पे टी वाला कितना होगा माइनस का 2k। ठीक है बेटा, हमने क्या किया आई जे के का मल्टीप्लाई करके जिसमें टी था उसे अलग कर लिया, जिसमें टी नहीं है वो अलग कर लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन की इक्वेशन देखो कितनी दी हुई है, एस प्लस 1 आई प्लस में 2s-1j। ठीक है, और प्लस में माइनस में 2s+1 और k कैप। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, एस वाले अलग और जिनमें एस नहीं है उन्हें अलग देंगे। तो जैसे जिनमें एस नहीं है आई कैप माइनस जे कैप, और ये भी माइनस का के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब जिनमें एस है उनमें एस कॉमन ले ले रहा है, एस कॉमन तो ये देखो कितना आ रहा है आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 2j, और ये माइनस का 2k हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये वाला माइनस का 2k हो गया। क्लियर? तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू निकल आई हमारे पास। क्लियर? अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों को भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे अभी हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके, ये पूरा a1 हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू किसकी हो गई a1 की, और ये वैल्यू b1 की हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये वाला a2 हो गया बेटा, और ये b2 हो गया, और वही जो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर?